హాయ్ ఫ్రెండ్స్, లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल नमस्ते ट्यूब में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अविनाश। दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में इंसान हमेशा से जानना चाह रहा है। वैसा ही एक रहस्य है परग्रही या फिर एलियन। परग्रही या एलियन उसको कहते हैं जो किसी दूसरे ग्रह में रहता है। जैसे कि हम लोग का ग्रह है धरती, उसी तरह से वो किसी और ग्रह का वासी हो सकता है। वो मंगल में रह सकता है, चांद में रह सकता है, या फिर सोलर सिस्टम के किसी प्लैनेट में रह सकता है, या फिर हमारे गैलेक्सी जो कि मिल्की वे गैलेक्सी है उसी के भी किसी प्लैनेट में रह सकता है, या फिर दूसरे गैलेक्सी में रह सकता है। जैसे कि सबसे पास का जो हमारा गैलेक्सी है उसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं, वहाँ पर रह सकता है। कहीं पर भी रह सकता है। तो जो दूसरे ग्रह का वासी है उसको परग्रही या फिर एलियन कहा जाता है। हमारे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने एक बार कहा था कि इंसान को परग्रही से जितना हो सके दूरी बना के रखना चाहिए, वही इंसान के लिए अच्छा है। नहीं तो हो सकता है कि परग्रही जो हैं हमसे साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। अब जब हम उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो हो सकता है वो कांटेक्ट का पीछा करते हुए हमारे प्लेनेट पे आ जाएं और बाद में हमको मार के इस ग्रह पे कब्जा कर लें। वही परग्रही के बारे में अलग अलग लोग का अलग अलग बात है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनसे दोस्ती करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। मतलब कि सबका अलग अलग राय है। आज मैं आपको परग्रही का एक ऐसा इंसिडेंट बताने जा रहा हूं। अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ रहता तो आप यकीन मानिए कि आपका ज़िंदगी जितना भी खुशहाल है वो हो सकता है उतना खुशहाल नहीं होता। आपका ज़िंदगी जितना ज़्यादा आरामदायक है वो हो सकता है उतना आरामदायक नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के जो न्यू मैक्सिको है उसमें एक रॉसवेल नाम का शहर है। तो 2 जुलाई 1947 को क्या होता है कि रात को कुछ लोग जो हैं आसमान में बहुत तेज चमकता हुआ कुछ चीज़ को देखते हैं। ऐसे देखते हैं जैसे कोई चीज़ आसमान में बहुत तेज़ी से चमक रहा है। उसके बाद वो चमकता हुआ चीज़ अचानक से रॉसवेल के रेगिस्तान में जाके गिरता है। उसके बाद और तेज़ी से वहाँ पर चमक फैल जाता है। उसके बाद कुछ लोग को लगता है कि हो सकता है वहाँ पे कोई एरोप्लेन क्रैश हो गया होगा, जो कि नॉर्मल है एरोप्लेन क्रैश होना। दूसरे दिन क्या होता है कि सेना आती है और सेना जो है उस जगह को पूरी तरह से सील कर देती है। लेकिन कुछ लोग जो थे वहाँ पे कुछ उड़न तस्तरी जैसा कुछ आकृति को गिरता हुए देखे थे। फिर बाद में जब सेना से पूछा जाता है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, तो सेना बोलती है कि उस जगह उन लोगों का कोई वेदर का बैलून था, वो क्रैश हो गया। जिस जगह पे एरोप्लेन क्रैश हुआ था उसी के बगल में पुजारी जी रहते थे, चर्च के पुजारी। तो चर्च के पुजारी जब एरोप्लेन को क्रैश होता हुआ देखे तो उनको लगा कि कोई एरोप्लेन क्रैश हो गया होगा। वो वहां के लोग का मदद करने के लिए गए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब वो मदद करने के लिए गए तब वो चौंक गए, क्योंकि वो वहां पे किसी इंसान को नहीं देखे, जबकि इंसान से मिलता हुआ किसी प्रजाति को देखे थे जिसका सिर बहुत बड़ा था, आंख बड़ा और काला था, छोटा सा मुंह था। वो इस तरह से दिखता था। ये देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही। ये मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, ये देखिए। जब पुजारी वहां पे चर्च के पुजारी जब मदद के लिए गए तो यहाँ पे देखे थे। मतलब इसको जनरली ग्रे एलियन कहा जाता है, जिसमें इनका पूरा चेहरा जो है ग्रे कलर का होता है, आंख जो है बड़ा बड़ा होता है, मुंह बहुत छोटा सा होता है, नाक ऐसा होता है। देखते हैं, यही ग्रे एलियन पुजारी वहां पे देखे। उसके बाद सच्चाई क्या था, सरकार तो पूरी तरह से उस जानकारी को छिपा लिया था। तो सरकार बताना नहीं चाहता था, सेना पूरी तरह से सील कर दिया था जगह। उसके बाद सेना पूरा सबूत वहां से हटा दिया, किसी को कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर उसके बारे में जानकारी तब मिला जब 30 साल के बाद एक रहस्यमय किताब अचानक से आता है। उस किताब का नाम रहता है द ब्लू प्लेनेट प्रोजेक्ट। इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा जैसे कि इसका जो लेखक है उस जगह पे था। अब वो
उस जगह पे था, या फिर जो रिसर्च टीम जो कि इस परग्रही पे रिसर्च कर रहा था उसी का कोई ना कोई हिस्सा जरूर होगा। मतलब इस बुक के हिसाब से 6 या 7 वैज्ञानिक को किसी गुप्त जगह पे बुलाया गया था और उस गुप्त जगह पे वही 5 या 6 परग्रही का लाश रखा था, इसको कि रॉसवेल में उठाया गया था। मतलब कि इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उन लोग का हाइट जो था बहुत छोटा था, 3 से 3.5 फुट के थे, सिर बड़ा था, आंख काला था और उनका शरीर बहुत दुबला पतला था। ऐसा लग रहा था जैसे कि दूर से जर्नी करके आए हैं, बहुत दूर से, उसी के चलते उन लोग का शरीर पतला हो गया। उसके बाद वहां के जो वैज्ञानिकों को कहा गया था कि इन लोग का टेक्नोलॉजी को कॉपी करने के लिए, मतलब इन लोग का टेक्नोलॉजी का नकल करने के लिए। तो उसके बाद जो 6-7 वैज्ञानिक वहां पे थे, उन लोग जो थे परग्रही के यान को जब अच्छे से जांचे और उसका टेक्नोलॉजी को उन लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ये काम कैसे करता है, उसका कॉपी करना चाह रहे थे। तो उन लोग जो हैं जब सबसे पहले उड़न तस्तरी में जाते हैं तो उन लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो उड़न तस्तरी था उसको उड़ाने के लिए कोई भी वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम या फिर कंट्रोल पैनल नहीं था। जैसे कि आप देखे होंगे कोई भी कार रहता है उसको चलाने के लिए स्टीयरिंग होता है, ब्रेक होता है, गियर होता है, लेकिन उसमें वहाँ पे कुछ इस टाइप का सिस्टम ही नहीं था। और सबसे अजीब उन लोग को तब लगता है जब उन लोग देखते हैं कि वो सब जो परग्रही थे उन लोग एक हेलमेट पहने थे। जब उन लोग हेलमेट को जांचे तब उन लोग को पता चला कि उन लोग जो हैं हेलमेट उन लोग के सिर से कनेक्ट था और उन लोग अपने दिमाग के वेव से उस पूरे स्पेसशिप को उड़ाते थे। उसके बाद उन लोग जो है इस टेक्नोलॉजी को कॉपी करने का कोशिश किए, लेकिन पूरे तरह से कॉपी नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी था। उसके बाद जो है उन लोग जो हैं उस परग्रही के जब लाश को जब जांचे तो उसके बाद उन लोग देखे कि उन लोग के आँख में एक लेंस लगा था। उसके बाद जब उन लोग उस लेंस को चेक किए तो पता चला कि उसमें कुछ ऐसा प्रॉपर्टी था जिससे कि रात को भी देखा जा सकता था। फिर उसी प्रॉपर्टी का कॉपी करके उन लोग नाइट विजन गॉगल्स बनाए, जिससे कि रात को देखा जाने वाला चश्मा बना और बाद में रात को देखा जाने वाला दूरबीन भी बना। उसके बाद जब उन लोग परग्रही का बॉडी को फिर और भी अच्छे से जब उन लोग जांच किए तब उन लोग को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उन लोग का जो हड्डी था दिखने में तो बहुत दुबले पतले थे, लेकिन हड्डी उन लोग का इंसान से 20% ज़्यादा भारी था। और उन लोग जो है अपने शरीर में एक स्पेस सूट पहने थे। वो स्पेस सूट लग रहा था जैसे कि उन लोग के शरीर में पूरी तरह से सिल दिया गया है। जैसे कि शर्ट है मेरा, अगर ये पूरे तरह से मेरे से इस तरह से हो जाए कि जैसे कि ये मेरे स्किन का पार्ट हो जाए, तो उसी टाइप का था। उसके बाद सबसे अजीब बात है कि इतना मजबूत था कि इस पर गोली का भी असर नहीं होता था, और इतना हल्का था कि ये जो है पानी में भी इसको पहन के आप आराम से तैर सकते थे। उसके बाद उन लोग जो हैं काफ़ी कुछ स्टडी करने के बाद बुलेट प्रूफ बनाए, और जो उन लोग को नया मटेरियल मिला उस धरती में कहीं नहीं पाया जाता था। उस मटेरियल को उन लोग नाम रखे केवलर, जो कि शायद अंतरिक्ष से आया था। उसके बाद जो स्पेस क्राफ्ट था, स्पेस क्राफ्ट में और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी था, जैसे कि वो स्पेस क्राफ्ट में कुछ एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी था। उसको उन लोग जब समझे तब उन लोग जो हैं उसको पूरे तरह से उसको भी नहीं समझ पाए। उसके बाद उन लोग उसको कुछ कॉपी करके स्टिल्थ टेक्नोलॉजी को विकसित किए। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी था, मतलब कि इसमें कोई भी प्लेन जो है कहीं से भी जाएगा तो रडार भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको भी उन लोग कॉपी करके नकल किए। लेकिन सबसे अजीब है, अचानक से टेक्नोलॉजी जगत में बहुत तेज़ी से क्रांति आ गया, जैसे कि आपका सोलर पावर, न्यूक्लियर बम, माइक्रोचिप, सुपर कंप्यूटर, GPS, वाईफाई, इंटरनेट, स्पेसशिप, स्पेसक्राफ्ट, आपका सैटेलाइट टीवी, आपका सैटेलाइट फ़ोन, ये सब का जो प्रोग्रेस है उसी घटना से है। मतलब कहा जाता है कि उसके बाद से इंसान का जो प्रगति जो है बहुत तेज़ी से होने लगा, बहुत स्पीड से वो प्रोग्रेस करने लगा। लेकिन UFO जो है केवल अमेरिका ही में क्रैश नहीं हुआ था, और अमेरिका ही में साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत सारे देश में क्रैश हुआ था, जैसे कि आपका रूस में, चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, ये सब में भी UFO क्रैश का बहुत सारा घटना सामने आया। लेकिन कहा यह जाता है, सच्चाई ये है कि सरकार जो है उसको UFO के बारे में पूरी तरह से पता है। खाली अमेरिका ही के सरकार को नहीं, और रूस और चीन के सरकार को नहीं, दुनिया भर के सरकार को भी पता है, चाहे वो भारत ही का सरकार क्यों ना हो। लेकिन सरकार जो है पब्लिक को उसके बारे में नहीं बताता है, उसका बहुत सारा मजबूरी है। क्या मजबूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी देश का सरकार का काम होता है कि अपने लोगों का सुरक्षा करना, अपने लोगों को डेवलप करना, मतलब अपने लोगों को प्रोग्रेस करवाना। लेकिन जब पब्लिक को पता चलेगा कि उनका सामना एक ऐसे समुदाय से हो रहा है,
एक ऐसे प्राणी के ग्रुप से हो रहा है जो कि हमसे साइंस और टेक्नोलॉजी में हज़ारों गुना आगे है। तो हो सकता है पब्लिक डर जाए और अपने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे, जिसको कि सरकार नहीं संभाल पाए। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण है कि परग्रही के बारे में बताने से धर्म का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। तीसरा चीज़ ये है कि दुनिया जो है तेल से चलता है। अगर लोगों को पता चल जाएगा कि किसी का टेक्नोलॉजी उससे लाखों गुना एडवांस है, तो हो सकता है तेल का जो मालिक हैं, तेल का जो बिज़नेस करते हैं, उन लोग खतरा हो सकता है। अंतिम कारण ये है कि सरकार जो है एलियन और परग्रही के टेक्नोलॉजी को जानता है, अब वो चुपके से उस पर रिसर्च कर रहा है, वो पब्लिक को नहीं बताना चाहता है। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का मजबूरी है, पब्लिक को नहीं बता सकता, लेकिन आज अब धीरे धीरे पब्लिक को धीरे धीरे बताया जा रहा है। वो चाहे बुक के द्वारा, चाहे फिल्म के द्वारा, चाहे वेब सीरीज़ के द्वारा, चाहे गेम के द्वारा। और आपको पता होगा कि बहुत सारे प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जैसे कि एलोन मस्क का स्पेस एक्स, चाहे जेफ बेजोस का आपका ब्लू ओरिजिन जो कि अमेज़ोन के मालिक हैं, उन लोग जो हैं, उन लोग का मेन मकसद है कि इंसान को मंगल और चांद पे बसाना। लेकिन उन लोग का मकसद बसाना नहीं है, उन लोग का मकसद है कि परग्रही को खोजना, परग्रही के सबूत को ढूंढ के पब्लिक को बताना। क्योंकि मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन लोग को अगर एलियन का कुछ भी सबूत मिला तो उन लोग पब्लिक को बता देंगे, क्योंकि उन लोग का कोई मजबूरी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या रॉसवेल के बाद ही से जो साइंस और टेक्नोलॉजी इतना तेज़ी से डेवलप हुआ वो उसी के चलते हुआ, जिसके चलते आप मेरा वीडियो जो है अपने मोबाइल में आराम से देख रहे हैं? आप कहीं भी जाते हैं तो आप जीपीएस का जो मदद से जाते हैं, उसका भी डेवलपमेंट वही है। इंटरनेट से जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसका भी डेवलपमेंट का कारण रॉसवेल है। आप लेज़र जो है, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी की कल्पना नहीं किया जा सकता, उसका भी डेवलपमेंट वहीं से हुआ है। और कभी जैसे कि कॉमेट और एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराता है तो उसको नष्ट करने के लिए लेज़र को मारा जाता है, तो उसका डेवलपमेंट भी वहीं से है। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है कि क्या साइंस और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट दिख रहा है वो रॉसवेल के बाद से तेज़ी से हुआ है, जिससे कि इंसान जो है अचानक से अपने समय से आगे चला गया है, या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे जिस गति से चल रहा था उसी गति से चल के इतना प्रोग्रेस किया है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? आप नीचे कमेंट करिए। मेरे चैनल में पहले बार आए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं इस चैनल में इस टाइप का वीडियो और बनाते रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले बार किसी और टॉपिक पे। आप अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। फ्री कॉपीराइट फ्री सनसेट वीडियो।